सभी को नमस्कार। मैं जितेंद्र नायक आज आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। एक बीते दिनों बहुत बड़ी दुर्घटना देश में हुई है। देश का भी दुर्भाग्य है और हम सभी का दुर्भाग्य है कि भारत देश जैसे देश में इस प्रकार की दुर्घटनाएं अगर अभी भी हो रही है तो ये हमारे लिए बड़ी लज्जा का विषय है। बीते दिनों एक दुर्घटना कोलकाता में घटी है। आरजी मेडिकल कॉलेज की एक डॉक्टर को गैंग रेप करके उसके बाद उसकी निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी गई। जब इस प्रकार की घटनाएं हम सुनते हैं या टीवी चैनलों में, न्यूज़ में, अखबार में हम पढ़ते हैं तो हृदय व्यथित हो जाता है कि भारत जैसे देश में, इतनी सभ्य संस्कृति वाले देश में, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता वाले ध्येयवाक्यों को सुबह शाम दोनों समय याद करने वाले देश में, इतने सभ्य और संस्कारवान नागरिकों वाले देश में, अपने मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले नागरिकों के देश में क्या इस प्रकार की दुर्घटनाएं हो सकती हैं? जब सोचता हूँ उस घटना के बारे में तो अपने आप से नज़रें नहीं मिला पाता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले हमने 15 अगस्त का त्यौहार मनाया है। पूरा भारत स्वतंत्रता दिवस मनाने में व्यस्त था और बड़े धूमधाम से, ज़ोरदार तरीके से कार्यक्रम मनाए गए और पूरे देश में बड़े उत्साह से स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम मनाया गया। किंतु हमें ये सोचने की ज़रूरत है, हमें इस बात पर गहन चिंतन करने की ज़रूरत है कि क्या इसे स्वतंत्रता कहते हैं? हमने अंग्रेज़ों से तो आज़ादी ले ली और हम अपने आप को आज़ाद कहते हैं, लेकिन क्या वास्तव में आज़ादी हमें अब तक वो मिल चुकी है जो मिलनी चाहिए? अगर देश के एक वर्ग को, अगर देश की बहन बेटियों को, देश की महिलाओं को आज तक ये आज़ादी नहीं मिल पाई है कि वो अपने हिसाब से हर जगह चल सके, अपने हिसाब से रह सके, अपने हिसाब से खान पान रहन सहन वो अपना सके, तो क्या ये उनके साथ भेदभाव नहीं है? हम कहते हैं हमें आज़ादी चाहिए, हम कहते हैं हम मानवाधिकार के लिए लड़ते हैं, तो क्या अपनी बहन बेटियों की रक्षा करना, अपनी बहन बेटियों की इज्जत करना, ये हमारे संस्कार में नहीं है? ये हमारा कर्तव्य नहीं है? या ये उनका अधिकार नहीं है कि उनको हमसे सुरक्षा चाहिए? और वो सुरक्षा मांगे किससे? किससे सुरक्षा मांगे? सरकार से मांगे, अपने भाइयों से मांगे, अपने देशवासियों से मांगे। जब उन्हीं के भाई, उन्हीं के देशवासी, उन्हीं के आसपास के लोग इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं तो सुरक्षा मांगे किससे? किससे मांगे सुरक्षा? इससे पहले भी मैंने, जब मणिपुर की घटना हुई थी तो चीख चीख कर कहा था कि बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, देश को बचाने की ज़रूरत है, देश बिखर रहा है, देश टूट रहा है, देश जल रहा है। अगर नारियों की ये स्थिति है तो वास्तव में भारत विकसित नहीं है। भारत को एक विकासशील राष्ट्र हम बोल ही नहीं सकते। कैसे कर रहा है भारत विकास? जब अपने ही देश में अपनी ही बेटियों की, अपनी ही माताओं की, अपनी ही बहनों की इज्जत सुरक्षित नहीं है तो हम कैसे अपने आप को विकासशील राष्ट्र की गणना में ले जा सकते हैं? बहुत सोचने की बात है कि एक डॉक्टर, एक पढ़ी लिखी महिला के साथ अगर इस प्रकार की घटनाएं हो सकती है तो दीन दुखी, अभावग्रस्त, झुग्गी झोंपड़ियों में निवास करने वाली उन लाचार, उन अनपढ़ अपनी बहन बेटियों के साथ किस प्रकार की दरिंदगी होती होगी जो कभी खुलकर बता भी नहीं सकती है, जिनका कभी जिक्र भी हमारे सामने नहीं आता है, जिनको अंदर ही अंदर दबा दिया जाता है और इस प्रकार के अत्याचार सहन करने के लिए उनको विवश कर दिया जाता है। साथियों, अब भी समय है, सुधर जाइए। और मैं कहता हूँ, जो लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारे की ज़रूरत नहीं है। बेटियाँ पढ़ रही है, बेटियाँ बढ़ रही है। मैं कह रहा हूँ बेटा पढ़ाओ बेटी बचाओ। अगर बेटों को अच्छी शिक्षा नहीं देना तो बेटी नहीं बच पाएगी, और वो दिन दूर नहीं, अगर बेटी नहीं बच पाएगी तो फिर मेरी कविता की पंक्तियाँ हैं कि यदि ऐसे ही चलता रहा तो क्या से क्या हो जाएगा, यदि नहीं रही बेटी तो ये संसार समाप्त हो जाएगा। मेरे प्रिय मनुज श्रेष्ठ, करो तुम बेटी का सम्मान, तभी बनेगा निर्मल व कुरीति मुक्त हिंदुस्तान। तो साथियों, एक छोटी सी अपील आपके सामने लेके आया हूँ कि अपने आसपास आप जहाँ भी बेटियों को देखते हैं, बहनों को देखते हैं, माताओं को देखते हैं, तो उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार करें जैसे वो आपकी बहन है, आपकी माता है, आपकी बहन बेटी है। हम जिस प्रकार का व्यवहार अपनी बहनों के लिए, अपनी माताओं के लिए, अपनी बेटियों के लिए
दूसरे लोगों से चाहते हैं, हमें भी वैसा ही व्यवहार करना पड़ेगा। किसी एक व्यक्ति के करने से तो नहीं होगा। या जितेंद्र नायक आके लाइव आके कह देगा कि ये कविता बना दी बेटी पर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सब इस अभियान को आगे लेके जाओ, इससे बेटियों की रक्षा नहीं होगी। सबको एक साथ मिलकर चलना होगा। अपनी जो मानसिकता है उसमें सुधार लाना पड़ेगा, और ये जो भेदभाव वाली नीति है ना, इसको छोड़ना पड़ेगा। तब जाकर देश का विकास होगा, तब जाकर इस देश की बेटी पढ़ेगी, इस देश की बेटी बढ़ेगी, और इस देश की बेटी अपने ही देश में अपने आप को सुरक्षित रख पाएगी। वरना ये मुश्किल बहुत है और ये डगर कठिन बहुत है, लेकिन हमें इसको अंजाम दे सकते हैं, और वो दे सकते हैं सिर्फ और सिर्फ बेटियों को उनकी इज्जत लौटाकर। अगर हम ये नहीं कर पाए तो हम जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे हम कितने ही कामयाब हो जाएं। अगर हम एक स्त्री की इज्जत नहीं कर सकते तो सोचिए हम में और पशु में अंतर क्या रह जाएगा। ये सामने विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मृत्युलोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। कि जिसमें न यश है, न बल है, न तप है, न ज्ञान है, न गुण है, न धर्म है, जिसे ये पता ही नहीं है कि किस व्यक्ति के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, जिस व्यक्ति को ये पता नहीं है मेरे सामने इंसान खड़ा है या पशु खड़ा है, वो वास्तव में पशु तुल्य है, वो इस धरती पर भार है, उसका तो मर जाना ही बेहतर है। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी से कि मेरी इस अपील को आप एक बार इस पर ज़रूर चिंतन करेंगे, और अपने आसपास के क्षेत्र में अपने आसपास के लोगों को, अपने आसपास के वातावरण को इस प्रकार का बनाएंगे कि बेटियां उसमें आज़ादी से सांस ले सकें, अपने आप को सुरक्षित समझ सकें। पुनः एक बार मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ, नारी शक्ति को प्रणाम करता हूँ। आप सभी को एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और आपसे आशा करता हूँ कि आप जिस प्रकार की स्वतंत्रता अंग्रेज़ों से चाहते थे, आप उसी प्रकार की स्वतंत्रता अपने अत्याचारों से बेटियों को भी देंगे, और उन पर आज के बाद कहीं भी मुझे इस प्रकार की दुर्घटनाओं का जिक्र सुनने को न मिले, मैं ये आशा